हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से 10वीं वर्ग के संस्कृत का जो किताब है प्यूसम भाग 2, इस किताब के संपूर्ण अध्याय अर्थात संपूर्ण पाठ को जितने भी ऑब्जेक्टिव है और जितने भी सब्जेक्टिव है सभी को बहुत ही सरल तरीक़ा से पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को जो संस्कृत का जो किताब है उसमें से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी आप सभी को बहुत ही आसान तरीक़ा से याद हो जाएगा। और इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। और एक बात याद रखना है, जब आपका परीक्षा होगा संस्कृत विषय का उसके एक दिन पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे आपका जो भी प्रश्न रहेगा वो आपको याद रहेगा और आप लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं और कितने उपनिषद हैं? तो इसका उत्तर होगा कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं अर्थात 5 मंत्र हैं और 4 उपनिषद है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र और 4 उपनिषद है। और यहाँ पर 108 जो लिखा गया है यह कुल उपनिषद की संख्या है। अगर आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि कुल उपनिषद कितने हैं तो उसका उत्तर होगा 108 अर्थात कुल उपनिषद 108 है। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम विदते अयनाय मंत्र किस उपनिषद का है? इसका उत्तर होगा श्वेताश्वर उपनिषद अर्थात वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम। यह जो मंत्र है यह किस उपनिषद का है? तो इसका उत्तर जो है श्वेताश्वर उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। हिरण्मयन पात्रेण ... दृष्टये यह मंत्र किस उपनिषद का है? इसका जो उत्तर होगा वह है ईशावास्य उपनिषद अर्थात हिरण्मयन पात्रेण और ... दिया गया है, यह लास्ट का शब्द दिया गया है दृष्टये। यह जो मंत्र है यह किस उपनिषद का है? इसका उत्तर होगा ईशावास्य उपनिषद। अनोर अनियान महतो महियान मातमन यह मंत्र किस उपनिषद का है? इसका उत्तर होगा कठोपनिषद अर्थात कठ उपनिषद। आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मंत्र है? इसका उत्तर होगा मुंडक उपनिषद अर्थात सत्यम जयते। यह जो मंत्र है यह किस उपनिषद का है? इसका उत्तर होगा मुंडक उपनिषद। उसके बाद दिया गया है यथानध ... पुरुषमुपैति दिव्यम किस उपनिषद से संकलित है? कि यथानध जो है यह मंत्र किस उपनिषद से है? तो इसका उत्तर होगा मुंडक उपनिषद। उसके बाद दिया गया है उपनिषद के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा वेद व्यास। उसके बाद दिया गया है पाटलिपुत्र अर्थात पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? इसका उत्तर होगा 2500 वर्ष पुराना अर्थात 2500 वर्ष पुराना पटना का इतिहास है। पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के कारण प्रचलित हुआ? इसका उत्तर होगा पाटल पुष्पों अर्थात गुलाब के फूल के कारण ही पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्ध हुआ? इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक अर्थात राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्ध हुआ था। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम था? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य काल में अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? इसका उत्तर होगा गुप्त वंश के शासनकाल में अर्थात गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। जिस प्रकार से आज हम लोग दुर्गा पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं, इसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव भी पहले मनाया जाता था दुर्गा पूजा की तरह बड़ी ही धूमधाम से। समझ गए? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र अर्थात पटना का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा पाटलीग्राम अर्थात बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। और यही पाटलीग्राम मध्यकाल में पटना हुआ अर्थात आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। यह पटना जो है मध्यकाल में इसका नाम पड़ा। और
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में जो पटना है अर्थात पाटलिपुत्र का जो नाम है वह कुसुमपुर और पुसुमपुर था। समझ गए। ये आपके लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए ये प्रश्न है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। कुटनीमतरम काव्य के कवि कौन है? इसका उत्तर होगा दामोदर गुप्त। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर गुप्त के द्वारा कौन से काव्य का रचना किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुटनीमतरम। उसके बाद दिया गया है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद दिया गया है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा राजशेखर, अर्थात राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किया गया। यूनान का राजदूत कौन था? इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज, अर्थात मेगास्थनीज जो थे वह यूनान के राजदूत थे। कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा राजशेखर, अर्थात राजशेखर द्वारा कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ की रचना किया गया है। किसके काल में पटना का उचित उद्धार हुआ? इसका उत्तर होगा मुगल वंश काल में, अर्थात मुगल वंश काल में पटना का उचित उद्धार हुआ था। उसके बाद दिया गया है किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? इसका कहने का अर्थ होता है कि किस साहित्य ग्रंथ में पटना का जो नाम है वह हजारों वर्ष पुराना मिलता है। वह ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। उसके बाद दिया गया है अलस कथा के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा विद्यापति। और विद्यापति मैथिली कवि थे और इनके द्वारा पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ की रचना किया गया है और इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? इसका उत्तर होगा मिथिला में, अर्थात मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री रहते थे। अगला प्रश्न है स्त्रियों की गति पति के द्वारा होता है, बच्चों की गति माता के द्वारा होता है, आलसियों की गति दयावान और कारुणिक व्यक्ति के द्वारा होता है। समझ गए। इन प्रश्नों को याद रखना है क्योंकि इनमें से परीक्षाओं में पूछा जाता है। समाज की गाड़ियाँ किसके द्वारा चलता है? इसका उत्तर होगा पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा, अर्थात समाज में स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा ही जीवन जिया जाता है। इसलिए बताया गया है कि समाज की जो गाड़ियाँ है वो स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा चलता है। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नी का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर होगा 5, अर्थात अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां का वर्णन मिलता है जिनका नाम है यपी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बगाम्भरीनी। समझ गए। ये 5 ऋषि पत्नियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नी का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा 24, अर्थात ऋग्वेद में 24 ऋषि पत्नियां का वर्णन मिलता है। 24 को संस्कृत में चतुर्विशति बोलते हैं। उसके बाद प्रश्न है याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा मैत्रेयी। समझ गए। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मैत्रेयी किसका पत्नी था? तो इसका उत्तर होगा याज्ञवल्क्य की। समझ गए। उसके बाद दिया गया है इसका वर्णन किस उपनिषद में है? तो उस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक। समझ गए। और आपसे यह पूछा जाए कि किस रूप में वर्णन किया गया है, तो याद रखना है इसको जो है दार्शनिक रूप में वर्णन किया गया है। किनका? तो मैत्रेयी का। मैत्रेयी कौन थी? तो यह थी याज्ञवल्क्य की पत्नी। समझ गए। और इनका वर्णन बृहदारण्यक में मिलता है और यह दार्शनिक रूप में वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसके विषय में शिक्षा दे रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा आत्म तत्व की। समझ गए। यानी याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो शिक्षा दे रहे हैं वह आत्म विषय में दे रहे हैं, अर्थात आत्म तत्व के विषय में। और कौन उपनिषद में है इसका वर्णन? तो आप सभी को याद होना चाहिए। इन उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक। समझ गए। जनक की सभा में शस्त्रार्थ कौशल नामक विद्वांसी कौन थी? इसका उत्तर होगा गार्गी वाचकन्वी। समझ गए। जनक की सभा में जो शास्त्रार्थ थी उसका नाम है गार्गी।
लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री का वर्णन है? इसका उत्तर होगा 40। इसका कहने का अर्थ होता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है और इन 40 कवित्रियों का जो 150 जो पद है वो आसानी से जहाँ तहाँ मिल जाता है। समझ गए? आगे देखते हैं। उसमें प्रथम कल्प कौन है? अर्थात आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम कल्प कौन है? इसका उत्तर होगा विजयांका। और विजयांका जो थी वह श्याम वर्ण की थी, अर्थात श्याम रंग अर्थात श्यामला रंग की थी। विजयांका नीलकमल के पंखुड़ी जैसा श्यामला रंग वाली और सरस्वती सुंदरता किसके द्वारा कहा गया है? इसका उत्तर होगा दंडी के द्वारा। समझ गए? इसका कहने का अर्थ होता है कि दंडी के द्वारा कहा गया है कि विजयांका जो है वह श्याम वर्ण की है, जो नीलकमल के पंखुड़ी जैसा है और इसके सामने सरस्वती ही सुंदर है, ऐसा दंडी के द्वारा कहा गया है। विजयांका का काल किस शतक में था? इसका उत्तर होगा 8वीं शतक। समझ गए? अर्थात विजयांका का जो समय था वह 8वीं सदी था। राजा चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? इसका उत्तर होगा चालुक्य वंश के। समझ गए? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। उसके बाद दिया गया है इसकी पत्नी का नाम क्या था? अर्थात राजा चंद्रादित्य के पत्नी के नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा विजय भट्टारिका विजयांका। समझ गए? विजय भट्टारिका विजयांका राजा चंद्रादित्य के पत्नी थे। उसके बाद है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? इसका उत्तर होगा शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा। समझ गए? इसका कहने का अर्थ होता है कि हमारे देश दक्षिण के भाग के जो लेखिका है उनका नाम है शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा। समझ गए? इन सभी को आप सभी को याद रखना है क्योंकि इन सब प्रश्नों में से आपके परीक्षा में पूछा जाता है। कंपन राय किस शतक का है? इसका उत्तर होगा 14वीं सदी। अर्थात कंपन राय के जो समय था वह 14वीं सदी में था। उसके बाद दिया गया है इनके पत्नी का नाम क्या है? अर्थात कंपन राय के पत्नी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा गंगा देवी। समझ गए? यानी कंपन राय के पत्नी का नाम है गंगा देवी और कंपन राय के जो समय था वह था 14वीं सदी। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? इसका उत्तर होगा मधुरा विजयम। अर्थात कंपन राय के जो पत्नी है गंगा देवी और गंगा देवी द्वारा मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किया गया है। अगला प्रश्न है अच्युत राय के शासनकाल कब था? इसका उत्तर होगा 16वीं शतक में अर्थात 16वीं सदी में। उसके बाद दिया गया है और इसके पत्नी का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा तिरुमलंबा। समझ गए? अच्युत राय के पत्नी के नाम तिरुमलंबा था। तिरुमलंबा की रचना का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा वरदाम्बिका परिणय। अर्थात तिरुमलंबा द्वारा वरदाम्बिका परिणय का रचना किया गया है। उसके बाद है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अति प्रसिद्ध कौन है? इसका उत्तर होगा पंडिता क्षमाराव। इनका जीवन काल 1890 से लेकर 1953 ईस्वी तक था। क्षमाराव ने किस ग्रंथ की रचना की? इसका उत्तर होगा शंकर चरितम। यानी शंकर चरितम जो है वह क्षमाराव द्वारा लिखा गया है। और क्षमाराव किसके विधता पर लिखी? तो इसका उत्तर होगा अपने पिता के विधता पर लिखी थी क्षमाराव ने। क्षमाराव किसके दर्शन से प्रभावित होकर ग्रंथ लिखे? अर्थात क्षमाराव महात्मा गांधी के दर्शन के बाद प्रभावित होकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना किए थे। वह ग्रंथ यहाँ पे दिया गया है सत्याग्रह गीता, उसके बाद है मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सब इनका रचना है। वर्तमान काल के लेखिका कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। यह जो तीन हैं यह तीनों वर्तमान काल के लेखिका है। भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। अर्थात डॉक्टर उमा शंकर द्वारा भारत महिमा गीत की रचना किया गया है। अगला प्रश्न है
भारत महिमा पाठ का प्रथम पद और दूसरा पद अर्थात श्लोक कौन पुराण से है। इसका कहने का अर्थ होता है कि भारत महिमा में जो श्लोक लिया गया है वह कौन से पुराण से है। तो याद रखना है, प्रथम पद जो है वह विष्णु पुराण से है और दूसरा पद जो है वह भगवत पुराण से है। यह जो प्रश्न है आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए है, इसीलिए इनको याद रखेंगे कि प्रथम पद जो है वो विष्णु पुराण और दूसरा पद जो है वह भगवत पुराण से लिया गया है। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? संस्कार कितने प्रकार के हैं? तो आप सभी को याद रखना है कि भारतीय संस्कार जो है वह कुल 16 है, अर्थात कुल संस्कार 16 है और संस्कार के जो प्रकार है वह 5 है, अर्थात संस्कार के जो प्रकार वह 5 है। जन्म पूर्व कितने संस्कार है? तो आप सभी को याद रखना है कि जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं जो दिया गया है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। यह जो है जन्म से पहले का संस्कार है। अगला प्रश्न दिया गया है, शैशव संस्कार अर्थात बचपन के संस्कार कितने हैं? तो इसका उत्तर होगा 6, अर्थात बचपन के संस्कार 6 होते हैं, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें दिया गया है जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। इसका अर्थ होता है, जात कर्म के मतलब होता है बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका देखा जाता है कि वह लड़का है कि लड़की है, उसके बाद बच्चा का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण का मतलब होता है बच्चा जब घर से बाहर निकलता है और अन्नप्राशन का मतलब होता है बच्चा जब खाना शुरू करता है तो उसको बोलते हैं अन्नप्राशन। उसके बाद है चूड़ाकर्म, इसमें बच्चा का मुंडन किया जाता है। और कर्णवेदन का मतलब होता है बच्चा का कर्ण को अर्थात कान को वेद किया जाता है, अर्थात उसको छिदा जाता है। शैक्षणिक अर्थात शिक्षा संस्कार कितने हैं? इसका उत्तर होगा 5, अर्थात शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, जिसमें पहला दिया गया है अक्षरारंभ। इसमें बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है। उसके बाद है उपनयन, इसका अर्थ होता है गुरु के द्वारा बच्चे को अपने आश्रम में लाना। उसके बाद है वेदारंभ, गुरु के यहाँ बच्चा जब वेद पढ़ना शुरू करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेदारंभ। उसके बाद है केशांत, केशांत में बच्चा का उसमें बाल काटा जाता है और केशांत संस्कार को हम लोग गोदान संस्कार भी कहते हैं। इसमें गुरु को गौ दान में दिया जाता था। उसके बाद है समावर्तन, समावर्तन जो है यह संस्कार शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार है। इसमें गुरु द्वारा बच्चे को अच्छे अच्छे उपदेश देकर घर भेजा जाता है अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए। पवित्र संस्कार किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा विवाह संस्कार को, अर्थात विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार भी कहते हैं। विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं और जैसे इसमें बताया गया है वागदान, मंडप निर्माण, कन्यादान, पानी ग्रहण, सप्तपदी, लाजो होम, सिंदूरदान, अग्नि स्थापना, वर पक्ष का स्वागत करना, यह सब विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। और यह सब आप सभी को याद रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि विवाह संस्कार का वर्णन करें, तो आप लोग इन शब्दों को लिखकर वर्णन करेंगे। मरने के बाद अर्थात मृत्यु पश्चात के संस्कार का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा अंत्येष्टि संस्कार, अर्थात मरने के बाद जो संस्कार होता है उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। इसको हम लोग अंतिम संस्कार भी कहते हैं। उसके बाद है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ब्रह्मचारी, अर्थात प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। द्वितीय श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका उत्तर होगा विदुर नीति। उसके बाद है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार विदुर है, अर्थात विदुर द्वारा विदुर नीति ग्रंथ की रचना किया गया है। उसके बाद विदुर जो है वो धृतराष्ट्र के मंत्री है। विदुर कौन थे? तो विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री थे। उसके बाद धृतराष्ट्र जो थे वह हस्तिनापुर के राजा थे। हस्तिनापुर के राजा कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है धृतराष्ट्र, अर्थात धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंश है? इसका उत्तर होगा उद्योग पर्व। समझ गए? उसके बाद दिया गया है विदुर किसका प्रश्न का उत्तर दे रहा है? इसका उत्तर होगा धृतराष्ट्र,
अर्थात धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए प्रश्न पूछते हैं, अर्थात अपने साम्राज्य के शांति के लिए विदुर से प्रश्न पूछते हैं और विदुर इनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पर पीड़न होता है पाप के लिए। उसके बाद है परम तृप्ति क्या चीज़ से मिलता है? विद्या से मिलता है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, अर्थात धर्म की रक्षा जो है वह सत्य से होती है। उसके बाद है रूप की रक्षा क्या चीज़ से होता है? इसका उत्तर होगा मृजा अर्थात अपठन से। उसके बाद है विद्या की रक्षा योग से होती है, अर्थात विद्या की रक्षा अभ्यास करने से होती है। उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्षमा है। उसके बाद है कुल अर्थात खानदान की रक्षा क्या चीज़ से होता है? तो कुल और खानदान की जो रक्षा है वह अच्छे आचरण और संस्कारों से होता है। घर की लक्ष्मी कौन है? तो घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। उसके बाद है क्रमवीर कौन था? तो क्रमवीर एक दलित बालक था और इस दलित बालक के नाम था राम परवेश राम, और राम परवेश राम के गांव का नाम था भिखनटोला, और भिखनटोला गांव जो था वह बिहार राज्य में था। समझ गए? उसके बाद है उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है? इसका उत्तर होगा लक्ष्मी, अर्थात राम परवेश राम कहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किया, कहाँ नौकरी कर रहे थे? इसका उत्तर होगा राम परवेश राम जो है वह स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे और वह नौकरी केंद्र प्रशासन में कर रहे थे। समझ गए? आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद कौन थे? इसका उत्तर होगा समाज सुधारक। स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे और इनका जन्म गुजरात राज्य के टेकारा गांव में हुआ था, अर्थात स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के टेकारा गांव में हुआ था और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था, अर्थात स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 1883 ईस्वी को हुआ था। समझ गए? इसका कहने का अर्थ होता है कि स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो 1824 ईस्वी और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, वो भी किया गया था 1875 ईस्वी में। समझ गए? उसके बाद स्वामी दयानंद घूमते घूमते कहाँ गए थे? मथुरा पहुँचे थे और मथुरा में बिरजानंद नामक एक विद्वान थे, उनसे वह भेंट करते हैं और उन्हीं के पास रहकर अपना वो ज्ञान अर्जन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जो बिरजानंद जो थे यह एक अंधा विद्वान थे। उसके बाद स्वामी दयानंद के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को लिखा गया है और इस ग्रंथ को हिंदी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद है स्वामी दयानंद के मृत्यु के पश्चात DAV स्कूल का अर्थात विद्यालय का स्थापना किया गया है और DAV विद्यालय का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। समझ गए? आगे देखते हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि और ग्रंथ का नाम लिखे। इसका उत्तर होगा वाल्मीकि और ग्रंथ का नाम हो जाएगा रामायण, अर्थात मंदाकिनी जो वर्णनम पाठ है यह वाल्मीकि कवि द्वारा लिखा गया है और यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा यह जो है रामायण ग्रंथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी क्या है और यह किस जगह पर है? आप सभी को पता होना चाहिए कि मंदाकिनी एक नदी है और यह नदी चित्रकूट जगह पर स्थित है। समझ गए? कालिदास की रचना कौन सी है? इसका उत्तर होगा रघुवंशम। अगला प्रश्न है कौन बाहें ऊपर किए हुए है? इसका उत्तर होगा मुनि लोग। और आदित्य की उपासना में इसका कहने का अर्थ होता है कि मुनि लोग बाहें ऊपर किए हुए सूर्य के पूजा में लगे हुए हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत या सरोवर के निकट बहती है? इसका उत्तर होगा चित्रकूट। इसका कहने का अर्थ होता है कि मंदाकिनी नदी जो है वह चित्रकूट जगह के निकट में बहती है। राम जी सीता को मंदाकिनी नदी दिखाते समय कौन कौन नाम से संबोधित करते हैं? इसका उत्तर होगा हे सीते, विशालाक्षी, बड़ी बड़ी आँखों वाली, हे शोभने, हे कल्याणी। उसके बाद बोलते हैं हे प्रिय। समझ गए? आगे देखते हैं। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? इसका उत्तर होगा नारायण पंडित। उसके बाद है व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? इसका उत्तर होगा हितोपदेश। समझ गए? व्याघ्रपथिक कथा पाठ किस खंड से संकलित है? इसका उत्तर होगा मित्रलाभ खंड से।
असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? इसका उत्तर होगा द्वेष। अर्थात असहनशीलता को जन्म कौन देता है? तो उसका उत्तर है द्वेष। उसके बाद है ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है? इसका उत्तर होगा अशांति। अर्थात ईर्ष्या और असहनशीलता जो है वह उत्पन्न करेगा अशांति को। वैर से वैर का समान क्या है? इसका उत्तर होगा असंभव। अगला प्रश्न है शास्त्र क्या है? तो शास्त्र एक ज्ञान शासक है। समझ गए? शास्त्र क्या है? तो शास्त्र एक ज्ञान शासक है। उसके बाद है शास्त्र किसका स्रोत रूप है? अर्थात शास्त्र जो है वह समस्त ज्ञान का स्रोत रूप है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? इसका उत्तर होगा कर्तव्य का। अर्थात शास्त्र के द्वारा ही मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। वेदांग कितने हैं? इसका उत्तर होगा 6। अर्थात वेदांग जो है वह 6 होते हैं। वह है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। समझ गए? आगे देखते हैं। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक अर्थात संस्थापक कौन है? इसका उत्तर होगा बादरायण अर्थात व्यास। उसके बाद दिया गया है न्याय दर्शन के प्रवर्तक अर्थात संस्थापक कौन है? इसका उत्तर होगा गौतम। उसके नीचे दिया गया है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इसका उत्तर होगा पतंजलि। अगला है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। उसके बाद है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक अर्थात संस्थापक कौन है? इसका उत्तर होगा जैमिनी। आगे दिया है वैशेषिक दर्शन के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा कणाद। अगला प्रश्न है ज्योतिष के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा लगध। समझ गए? यहाँ पर जो भी प्रवर्तक दिया गया है इन प्रवर्तक के नाम को आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि इनमें से परीक्षा में पूछा जाता है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा वराहमिहिर। उसके बाद है आर्यभट्टयम या आर्यमहीनामा ग्रंथ किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट की। समझिए? उसके बाद है निरुक्त के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा यास्क। उसके बाद है रसायन एवं भौतिक विज्ञान के जो है वो है अंतर्भू जो प्रसिद्ध है। आयुर्वेद शास्त्र में प्रसिद्ध है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। कृषि विज्ञान के रचनाकार पराशर है। उसके बाद संस्कृत व्याकरण में पाणिनि है। शिक्षा किस प्रक्रिया का बोध कराता है? इसका उत्तर होगा उच्चारण का। छंद ग्रंथ के रचनाकार पिंगल है। उसके बाद कर्मकांड ग्रंथ कौन है? इसका उत्तर होगा कल्प। अगला है निरुक्त का कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा वेदार्थ का अर्थात वेद के अर्थ को बताने का। अगला है कर्मकांड ग्रंथ को कल्प कहते हैं जो यहाँ पे दिया गया है और इसी कल्प को सूत्रात्मक ग्रंथ भी कहते हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? इसका उत्तर होगा भास अर्थात भास द्वारा कर्णस्य दानवीरता पाठ को लिखा गया है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? इसका उत्तर होगा कर्णभार से। अगला दिया गया है कर्णभार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा भास अर्थात भास द्वारा कर्णभार नामक ग्रंथ के रचना किया गया है। कर्णस्य दानवीरता रूपक किस ग्रंथ से संकलित है? इसका उत्तर होगा महाभारत से अर्थात यह महाभारत का अंश है। कर्ण किसका पुत्र है? इसका उत्तर होगा कुंती और सूर्य अर्थात कुंती और सूर्य के पुत्र के नाम है कर्ण। महतराम भिक्षा याचे यह किसका कथन है? यह जो कथन है यह शक्र अर्थात इंद्र का कथन है और इंद्र जो है वह ब्राह्मण के रूप में आते हैं और कर्ण से उनका सोने का जो कवच है कुंडल वह मांग करते हैं। भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं अर्थात भास द्वारा कितने नाटक लिखे गए हैं? तो वह है 13। भास के द्वारा 13 नाटक लिखा गया है। तो कर्ण इंद्र को भिक्षा में क्या देता है? इसका उत्तर होगा सोने का कवच और कुंडल। कर्ण जो है इंद्र को जो अपने सोने का कवच और कुंडल होता है वह उनको दान में दे देते हैं। अगला प्रश्न है कर्ण किस देश का राजा था? इसका उत्तर होगा अंग देश का। समझ गए? अगला प्रश्न है राजा की लक्ष्मी कैसी होती है? इसका उत्तर होगा सर्प के चंचल जीभ की तरह। समझ गए?
और इस वीडियो को संस्कृत परीक्षा के एक दिन पहले ज़रूर देखें ताकि इन प्रश्नों को आप सभी को अच्छी तरह से याद हो जाए। हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।